मेरठ का एक अपराध, पति पत्नी का एक रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता जिसको शर्मसार कर दिया गया। एक दरिंदगी जो अपने ही पति के साथ की गई। सौरभ रस्तोगी एक बहुत ही साधारण इंसान था। वह अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। उसकी शादी मुस्कान से हुई और इसके कुछ ही दिनों बाद उनकी ज़िंदगी में एक बेटी आई और इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते उसने फैसला किया कि वह बाहर जाकर कमाई करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ बदल जाएगा। जब वह 2 साल बाद लौटकर वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। वह अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए रहने वापस आया था। अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने के लिए। लेकिन अब तक सब कुछ बदल चुका था। उसकी बीवी मुस्कान को किसी और से प्यार हो गया था। उसकी बीवी का दिल साहिल नाम के एक युवक के लिए धड़कने लगा था और जिसके चलते अब उसकी बीवी बिल्कुल नहीं चाहती थी सौरभ यहाँ पर रहे, क्योंकि इसकी वजह से वह अपनी प्रेमी से दूर हो जाती। और इसी के चलते उसने एक गहरे अपराध को अंजाम दिया, बिना यह सोचे कि यह दरिंदगी वह अपने पति के साथ करने वाली थी। एक रात को उसने अपने पति को खाने में एक नशीली दवाई मिलाकर दे दी, जिसके बाद उसका पति बेहोश हो गया। उसी समय साहिल भी उसी कमरे में मौजूद था। वह बाहर निकलता है और मुस्कान के कहने पर वह चाकू से सौरभ पर तेज वार कर देता है और फिर एक तेज चीख के बाद सन्नाटा छा जाता है। सौरभ का शरीर बेजान पड़ जाता है। लेकिन इसके बाद भी उन दोनों को ये दुख नहीं था कि उन्होंने हत्या कर दी है। उन दोनों को इस बात का डर था कि आखिर इस लाश को छुपाया कैसे जाए। और मौत का ये खेल और भी दर्दनाक होता जा रहा था। अपने अपराध को छुपाने के लिए साहिल ने एक तेज आरी से सौरभ के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। इस दौरान उसकी बीवी के आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन अब इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। और इसी के चलते सौरभ के शव के कई टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया और हत्या के बाद वे दोनों एक आम जिंदगी जीने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी बीवी ने सबको यह बताया कि सौरभ कहीं बाहर काम से गया है और मुस्कान और उसका प्रेमी कसौल घूमने चले गए। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब उनके माता पिता का सौरभ से कोई संपर्क नहीं होता है तो उनको शक जाता है और वे अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसके बाद जांच की जाती है। और जब मुस्कान और साहिल से पूछताछ की जाती है तो उन दोनों के जवाब मेल ही नहीं खाते, जिससे पुलिस का शक बढ़ जाता है। और इसके बाद मुस्कान से कड़ी पूछताछ की जाती है, जिससे डरकर मुस्कान अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं। जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंचती है और ड्रम में छुपे हुए दर्दनाक सच बाहर आ जाता है। सौरभ के शरीर के टुकड़े देखकर पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। यह महज एक हत्या नहीं थी, यह एक क्रूर कृत्य था जिसने इंसानियत को तार-तार कर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू उनकी छोटी सी मासूम बेटी पीहू थी, जो अब अनाथ हो चुकी थी। प्रेम, धोखा और हत्या की ये कहानी केवल एक अपराध की दास्तान नहीं थी, यह समाज के लिए एक चेतावनी थी। क्या किसी इंसान की भावनाएं इतनी गिर सकती हैं कि वह अपने प्रेम के चलते किसी की हत्या कर दे? यह सवाल आज भी हवाओं में गूंज रहा है, लेकिन इसका जवाब अब भी किसी के पास नहीं है।